अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो एक नदिया के किनारे। मेरी वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सच है कि खूबसूरती भी कभी कभी बदकिस्मती की वजह बन जाती है। तभी सियाने कहते थे कि लड़की बड़ी हो तो इसे घर से बाहर कदम रखने ना देना चाहिए। इसी बाक्स तो हमारे गांव वाले अपनी बच्चियों को 7 पर्दों में रखते हैं और कम सनी में इनका ब्याह कर देते हैं तो लोग इनको जाहिल कहते हैं। मेरी प्यारी सहेली सोनी भी हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। हम दोनों इकट्ठी नदी पर पानी भरने जाया करती थी। एक दिन मैं इसे बुलाने गई तो चाची चंदन ने कहा, लिली बेटा आज सोनी तेरे साथ नहीं जाएगी, इसको तेज़ बुखार है, चारपाई पर बेहोश पड़ी है। मैंने एक नज़र इसको देखा और उल्टे पांव लौट आई। आज मुझे पानी भरने अकेले ही नदी पर जाना था। जब गड़ा भरकर लौट रही थी तो 2 आदमियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो शक्ल से ही बदमाश लगते थे। मैं इनको देखकर डर गई। तभी इनमें से एक बोला, डरो नहीं, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ तुम्हारी सहेली के बारे में पूछना है। आज वो साथ नहीं आई, इससे तेज़ बुखार है तभी वो साथ नहीं आई। मगर तुम इसका क्यों पूछ रहे हो? इससे तुमसे क्या लेना देना है? ये तुम उसी से जाकर पूछ लेना। कल जब वो इधर आई थी तुम साथ नहीं थी, तब क्या हुआ था वो तुम्हें बता देगी। अच्छा ठीक है, अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। क्यों, क्या तुमने जल्दी घर जाकर कोई किला फतह करना है? इधर उधर की बातें मत करो, जाने दो मुझे वरना। मैंने तरश लहजे में कहा, क्या कर लोगी तुम हमारा? आवाज़ देकर अपने भाइयों को बुलाऊंगी। आवाज़ तो दो ज़रा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इनमें से एक जो खौफनाक मूँछों वाला था, इसने मेरी आंखों में घूर कर कहा, तो बताओ कि कौन हो तुम? मैं जग्गा हूँ, ये जाकर बता देना अपने भाइयों को। तुम्हारी सहेली की वजह से तुम्हारा लिहाज है। जग्गा बदमाश का नाम सुन रखा था, बहुत जालिम मशहूर था, जिसका चाहता घर बर्बाद कर देता था, जिससे दुश्मनी पड़ जाती इसे ख़त्म कर डालता था। इसने कई वारदातें भी की थी, अगवा भी किए थे। सारा गांव इससे खौफ खाता था। अच्छा बताऊंगी सोनी को। मैंने लहजा नरम किया और अपनी जान छुड़ाकर घर की राह ली। तमाम रास्ते मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलती रही, मुड़ मुड़ कर देखती। मैं तुरंत घर पहुंची। गरा गरोंची पर रख कर फ़ौरन सोनी के घर चली गई। माँ पुकारती रह गई, कहाँ जा रही है? सुन, तो बहुत काम पड़ा है। माँ, सोनी को देखने जा रही हूँ, वो बीमार पड़ी है, अभी आती हूँ। सोनी से जाकर मैंने सारी बात कह दी। सच बताऊं, मुझे इसी बदमाश के डर से ही बुखार हो गया है, मगर मैं भी हिम्मत करूंगी और ख़ुद को इसके जालिम हाथों से बचा कर रखूंगी। कल क्या हुआ था? मैंने पूछा। कहने लगी, कल तुम मेरे साथ ना गई तो मैं अकेली ही नदी पर चली गई। शायद तुम्हें खबर नहीं, जब हम पानी भरने जाते थे तो जग्गे के आदमी हमारे पीछे आते थे और मुझे अकेली देखकर कहते थे कि सोनी चल जग्गे से बात कर ले, हमारा सरदार तुझे बुलाता है। मैं इनको बुला बुला कहकर इनकार कर देती, मगर कल अकेला देखकर खुद जग्गा मुझसे बात करने आ गया। वो इसरार करने लगा कि मेरे साथ इस टाली की तरफ चल और मेरी बात सुन। मैंने देखा कि ये जान नहीं छोड़ रहा तो पास पड़ा पत्थर उठा लिया। वो खुद तो पड़े हट गया, लेकिन पत्थर इसके पीछे खड़े आदमी को लग गया और इसके साथी के माथे से खून बहने लगा। खून बहता देखकर मैंने गरा वहाँ ही
پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اب وہ غصے میں ہیں اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسی لیے بلاتے ہیں۔ سونی، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک کمزور لڑکی سے پتھر کا بدلہ لینا جگے کا کام نہیں، تو پھر کیوں پڑ گیا ہے وہ نامرد میرے پیچھے؟ شاید وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پسند آ گئی ہے، تبھی تو اس نے میرے ساتھ بھی تمیز سے بات کی ہے۔ ہاں لیلی، ایسی ہی بات ہے۔ شاید وہ تجھ پر عاشق ہو گیا ہے، ورنہ تجھ سے نہ کہلواتا اور نہ مجھ سے کہتا کہ میرے باپ سے کہہ دینا کہ تیری حفاظت کرے، تو میری امانت ہے اس کے پاس۔ سونی، اگر اس کا دماغ پھر گیا تو وہ تجھ کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ یا اللہ خیر کرنا۔ یہ سن کر بیچاری سونی پیلی پڑ گئی اور خوف سے رونے لگی۔ اس کے بعد وہ ندی پر پانی بھرنے نہ گئی۔ میں بھی اکیلی نہ جاتی تھی۔ جب جانا ناگزیر ہوتا سب لڑکیاں اکٹھی ہو کر جاتی، میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ تاہم اس روز کے بعد مجھ کو ندی پر جگہ دکھائی نہ دیا اور نہ ہی اس کے آدمی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ شام کے وقت سونی کا باپ چاچا منصور اپنے گھر کے آگے نیم کے درخت تلے چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا کہ اچانک جگا آ گیا۔ اس نے میری سہیلی کے والد کو مخاطب کر کے کہا، چاچا میری بات غور سے سن، میں تیری لڑکی سونی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو عزت سے بیانا چاہتے ہو تو اس رشتے سے انکار مت کرنا، ورنہ جو برا ہو تو اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ دیکھ بیٹے، کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ٹھیک نہیں۔